हाँ, तो भाई ये वर्क है एक स्कूल का नाम नहीं बताऊँगा। स्कूल में क्वेश्चन है कि फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट न्यूमरल्स बाय रिपीटिंग एनी 2 डिजिट्स, है ना? कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। आपको डिजिट्स दिए हैं 4, है ना? अब 4 से 6 कैसे बनाना है, क्योंकि आप कोई भी 2 डिजिट रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आंसर बनवाए थे, मेरे बच्चे पढ़ती है स्कूल में, मैंने आंसर बनाए थे उसके। जैसे ग्रेटेस्ट बनाना है तो जो बड़े नंबर है उनको रिपीट कर दो, स्मॉलेस्ट बनाना है तो उसमें छोटे नंबर रिपीट कर दो। ठीक है, अब वहाँ की मैम ने क्या किया है, देखिए ग्रेटेस्ट में देखिए, पहला तो उन्होंने सही बनवा दिया कि 997754। उसके बाद जो दूसरा मैंने बनवाया था उसमें मैंने 8 को रिपीट किया था, उसके बाद 4 को, उसके बाद 3 को, उसके बाद 0, है ना? और मैम ने क्या किया है, 8 के बाद 444300, ठीक है। 6290 जो आपके 4 डिजिट थे इसमें भी यही किया है। अब इसमें आप देख के बताइए ये कौन सा तरीका है कि किसी भी इस क्वेश्चन को कराने का। ठीक, उसके बाद अब भाई इस बात को लेकर इतनी बहस हुई स्कूल में। बात बहस वाली नहीं है, बात ये है कि बाद में हमने अपनी ये गलती मिस्टेक्स एक्सेप्ट ही नहीं की कि ये हमारी गलती हुई है। ठीक है, मैं मानता हूँ इसमें कुछ हो सकता है मैम का कोई अलग तरीका हो जो मुझे ना पता हो, लेकिन मैम ने इसमें क्या किया है कि मैम का कहना ये था कि जैसे ग्रेटेस्ट पहला वाला नंबर है ना, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट है ना वो पीछे से नंबर रिपीट कर दिए 457799। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले में इसी तरह से पीछे के नंबर रिपीट कर दिए क्योंकि 0 आ नहीं सकता इसलिए। थर्ड वाले में मैंने सेव कर दिया है। ठीक है, मैं मानता हूँ मैम को कोई मेथड होगा। अब मैम से मैंने पूछा कि इस मेथड से आपको जो एक्चुअल वैल्यू नंबर बनेगा, एक्चुअल स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट बनेगा, तो कैसे बनेगा? तो मैम का पहला कहना तो क्या था कि नहीं सर ये भी नंबर सही है, वही भी नंबर सही है। अब आप ये इसमें देख के बता सकते हैं कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का फिर क्या रोल है गया। अगर मैम के हिसाब से मुझे समझ में आ रहा था कि मैम ये कहना चाह रही थी कि अगर इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ना होता तो कोई भी आप नंबर बना देते तो उसके बहुत सारे आंसर हो जाते थे, लेकिन जब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिख दिया है तो फिर तो वही 2 आंसर आएगा। इस बात पर वहाँ की मैम ऐसे दांत फाड़ के हंस रही थी जैसे उनसे कोई बेवकूफ़ बहस कर रहा हो। ठीक है, इसके बाद ये बात हम प्रिंसिपल तक भी लेके गए, तो प्रिंसिपल का भी डायरेक्ट आंसर ये था। मैंने पूछा मैम कि ये आंसर मैम ने लिखा है वो सही है कि हाँ सही आंसर? मैंने नहीं मैम गलत है कि नहीं सही है। तो इतनी बहस चली इस बात को लेकर। उसके बाद भी वहाँ के स्टाफ, हमने बोल दिया जाके कि मैनेज के बारे में सीधी सी बात है, जब आप ऐसा पढ़ाओगे तो हम बोलेंगे टीचर्स कैसा रखा हुआ है आपने। ठीक है, और वो सबसे बड़ी बात है कि स्टेप ये अपनी गलती भी नहीं माने, मिस्टेक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। इतनी बहस हुई इस चीज़ को लेकर, फालतू ये बात है, दुनिया भर की बातें हो गई। लेकिन उन्होंने ये फिर मैंने बोला भी यही कि मैम आपका कोई मेथड है तो मेथड आपका कल अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको आंसर फाइनल तक तो जाना ही पड़ेगा ना, उसके लिए समझाना पड़ेगा बच्चों को। बोल रही नहीं सर बच्चे समझ ही नहीं पा रही हैं। अब बच्चे नहीं समझ पा रहे उसके लिए आप कोई और मेथड अपनाएंगे, आप आंसर ही गलत कर देंगे। तो इस भावी स्कूल का नाम भी मैं आपको बता दूंगा। स्कूल का नाम है, कहाँ पर है लोकेशन बता देता हूँ एग्जैक्ट, चिपियाना बुजुर्ग में है। स्कूल का नाम है ज्ञान द्वार पब्लिक स्कूल, एबीएस वाली रोड पर है। तो ऐसे स्कूल में भाई आपको कैसा पढ़ाना है कि उसके वो, और भी नया स्कूल खुला हुआ है, तो जबकि नए स्कूल कोई भी यार खुलता है तो मतलब ये होता है कि हाँ भाई यार कि हमें इतनी बहस नहीं करनी, अपना बना के रखना है। एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल हाई लेवल पर, जैसे उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम तो गलत ही पढ़ाएंगे, तुम आओ या मत आओ। ठीक है, आप अब देख लो कि इस ज्ञान द्वार पब्लिक स्कूल में आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है या नहीं कराना है। मैं नहीं बोला कि वो कराना का आप कराओ या नहीं कराओ, ये आप समझ लो, ये हालत है स्कूल की।